अब मैं ये पूछूंगी आखिर में कि तुम पकड़े कैसे गए, मतलब कैसे तुम पे शक हुआ? तुम यहाँ नए नए आए हो कराची के। की वजह से तो बोल रहा हूँ। किसकी सिम? मेरा अपना मोबाइल। आपकी अपने मोबाइल सिम से? तो लोगों को, पुलिस को कैसे शक हुआ कि आपकी ही मोबाइल सिम से ट्रेस करें आपको? उधर पीछे से अलाई क्या ये बोल रहे हैं, अलाई कौन सा नंबर, उसी हिसाब से बातचीत जैसे होती है। किसके नंबर से? जिन लड़कियों को मारा है उनके मोबाइल कहाँ चले गए? पप्पू के पास था ना, उसका अगले का। पिछली वाली का पप्पू के पास था मोबाइल, और उसकी सिम भी उसी में लगी हुई थी, तो वो उसको इस्तेमाल करता था। उसका इस्तेमाल करता, हमारे नंबर उधर थे, उसके नंबर इधर थे। अच्छा, वो तुमसे बात करता था कत्ल करने के बाद फ़ोन पे? तो पुलिस को शक हुआ पप्पू पे? पप्पू पे नहीं, मतलब उसी औरत जो मरी है उसका मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया पुलिस जी, तो उसके मोबाइल रिकॉर्ड में पप्पू का नंबर निकला? मेरा नंबर नहीं, तुम्हारा नंबर निकला, पप्पू का नहीं निकला। क्योंकि उस नंबर से तुम्हारे दोस्त जो पप्पू है उसने तुम्हें कॉल की हुई थी, और वो उस औरत का ही नंबर इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, यानी उस औरत की पहले से रिपोर्ट हुई थी कि वो गायब है, तो इस वजह से पुलिस ने उसके मोबाइल का रिकॉर्ड चेक किया। उसके मोबाइल के रिकॉर्ड में तुम्हें कॉल हुई भी थी, तो उन्हें तुम पे शक हुआ, फिर तुम तक पहुँचे जी, तुम्हारे नंबर की लोकेशन मालूम करके। तो जब तुम तक पहुँचे तो तुम कहाँ थे, किस तरह पकड़ा? क्वार्टर में थे। क्वार्टर में थे अपने, तो तुम क्वार्टर में घुसे और डायरेक्ट तुम्हें पकड़ लिया? नहीं, सीधे नीचे मालिक मकान से पूछा उन्होंने, मेरे फ़ोन किया मेरे पास। अच्छा, तो बाबा तुम्हारे कोई मेहमान आए। ठीक है। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ नीचे। नीचे उतर के आ रहा था मेन की तरफ, तो रास्ते में मिल गए। रास्ते में मिल गए? बोला भाई आपका नाम क्या है? मैंने भाई ये बोला आ जा। इधर आ गए तो फिर ये बातें उनको पता। तो तुमने कितने दिन में कबूला है ये कि मैंने की है? 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद क्यों किया? पहले दिन क्यों नहीं कर लिया? बस ऐसे अभी कौन करता है बाजी, हर कोई अपना बचा सोचता है। यानी कत्ल करने के बाद भी तुमने ये सोचा कि तुम किसी तरह बच जाओ? इसमें मतलब ये होता है ना, बस अभी तो आप जो कुछ बोल सकते हो, मतलब कहने का हर चीज़ का माना ये कोई है आज तक किसी ने बोला है कि भाई मैंने ये जुर्म किया है, मुझे इसकी। लेकिन तुमने तो कहा था ना कि मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली थी, बिल्कुल मांग ली थी, पर कोशिश ये की कि इधर से बच जाएं, तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते रहते थे, पर नहीं बच सके। साहब ने बैठ के समझाया मेरे को कि बैठ बेटा इधर, जो अगर ये छुपाएगा तुम तो तेरे को सुकून चैन नहीं आएगा। अगर जो तू भाई समझता है हमको, अगर जो तू इज़्ज़त से बताएगा तेरी इज़्ज़त होएगी, अगर जूतों से बताएगा भी बताएगा। हमारे पे बड़े साहब का एहसान है, उसने मेरे को बैठ के भाइयों की तरह समझाया कि ये तुम मेरे को समझा, तो मैंने उसको उसी हिसाब से बताया कि अच्छा, अगर अदालत तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या सज़ा दें हम, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हें क्या सज़ा दें? बस उसको ये बोलना है सर हमारी तो सज़ा तो कोई है ही नहीं, बस हमारी सज़ा आखिरी एंड तो ये मौत सज़ा है। मौत है, यानी तुम अपने लिए सज़ाए मौत तजवीज़ करते हो? बस। हमने बात की रफ़ीक से। रफ़ीक की जहनी कैफियत आप लोगों के सामने है। हमने इससे ज़्यादा सख्त होकर बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा सख्त होकर इससे बात करते तो मतलब वही एक मतलब ज़बरदस्ती की एक बात होती। हमने जानने की कोशिश की कि इसका ज़हनी मतलब तवाज़ुन ठीक भी है या नहीं, ये किस तरह से सोचता है, इसकी क्या मेंटालिटी है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, इसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, और क्या अवामिल थे जिसने इसको मजबूर किया इस तरह की हरकतें करने पर। तो हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमें इस तरह से लगा है कि ये एक बाकायदा क्रिमिनल है, इसने जुर्म किया है, इसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा जो लोग हैं जो इस तरह के इक़दाम करने से पहले जो है वो सोचें, इसका अंजाम सोचें कि एक ऐसा आदमी भी गुजरा है जिसने इस तरह की हरकत की है, तो हम ऐसा करने से पहले सोचें। क्योंकि इसने शायद ये सारी बातें नहीं सोची होंगी। इसने कहा कि इसने कभी फिल्में भी नहीं देखी, कभी कुछ नहीं किया, तो इसको पता ही नहीं था कि इस तरह से अगर मैं इतनी घिनौनी हरकत करूँगा तो मेरा ये अंजाम होगा। जी, जिस एरिया में प्रेसिस किए हैं वो पूरे एरिया में खौफ फैल गया। इसके मोबाइल के फ्रिक्वेंट्स लिए थे, उसमें भी एक लेडीज़ का नंबर था। तीसरा निशाना उसको बनाना चाह रहा। अब हम बात करेंगे एसएचओ हुमायूं साहब से। इनसे पूछेंगे कि केस हिस्ट्री क्या है, किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और किस तरीके से ये बंदा पकड़ा गया, और फर्दर इनके क्या मतलब प्रोसीजर होगा और क्या ये कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि इसकी गिरफ्तारी कब हुई है रफ़ीक की? 20 तारीख को। 20 तारीख को, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इसकी केस हिस्ट्री क्या है? क्या है ये बंदा? सीरियल किलर है ये? क्यों इसने कत्ल किए हैं और किस तरीके से की? अच्छा, ये जो बंदा है, इसकी जो जिस तरह इसने लाशें पूरे शहर में फैलाई हैं 2 एरियाज़ में,
और जिस तरह खौफ व हरास फैलाने के लिए, अच्छा, ये खौफ व हरास फैलाने के लिए ये फैलाई हैं। अगर इसने कोई ऐसी औरतों से इसका अगर कोई रिवेंज लेने का चक्कर होता, हो सकता है इनको गटर में फेंक देता, नालों में फेंक देता, लेकिन इसने एज अ शो पीस बना के इनको स्ट्रीट्स पे रखा है। अच्छा, तो खौफ हरास फैलने से इसको क्या होगा? अब ये जरा इंटरव्यू करें, इसको हम कर रहे हैं, तफ्तीश चल रही है कि क्या मकसद है इसका इस तरह फैलाने। लेकिन हमने इससे बात की है तो ये कह रहा है कि मैंने जानबूझ के उनको कचरों में नहीं फेंका और लोगों के सामने इसलिए फेंका कि ताकि जल्दी से ये लोग मतलब इनकी लाशें जो टुकड़े हैं वो पकड़े जाएं और वो शनाख्त हो जाए, क्योंकि ये भी किसी की माँ बहनें हैं तो उनके लवाहिकीन ना परेशान हो, इस वजह से मैंने ये किया। और ये कोई कसौटी खेलने वाली बात है? 3 दिन में लाशें फेंक रहे हैं। 3 दिन में ये नहीं कह रहे एक ही दिन में फेंकी है, लेकिन इनको मिली 3 दिन में। नहीं ये ऐसा नहीं है, एक इसके डेज हैं, 3 डेज में। यहाँ भी हमारे यहाँ भी 3 डेज में मिली है और सोल्जर के अंदर भी 3 दिन में मिली है। तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से इसके ऊपर शक हुआ और किस तरह से ये पकड़ा गया? फर्स्ट जो लेडी थी वो उसकी हमारा एक मददगार हेल्पलाइन है जिसमें गुमशुदा खवातीन के कंट्रोल से मैसेज पूरे नोट किए जाते हैं। वहाँ मैडम बुशरा हैं, उनसे उनके ताउन से ये हमें जो है इसके लॉयकिन का पता चल गया। उन्होंने लॉयकिन ने इसका मोबाइल नंबर बताया था हमें कि ये इसके पास ये मोबाइल था। अच्छा ठीक है, उस औरत का मोबाइल नंबर आप लोगों को पता चला? हाँ बस वो फर्स्ट उस पर तफ्तीश चल रही थी। पहली वाली लड़की के फ़ोन रिकॉर्ड का जो था उस पर फिर हमने इसका थोड़ा सा टेक्निकल काम किया है। ठीक है, तो यानी ये इसने एडमिट किए हैं अभी 2 मर्डर? 2 मर्डर तो एडमिट किए हैं। एक मर्डर के अंदर ये बंद हो चुके आ चुका है जो 6 साल बच्ची का किया था। अच्छा, तो इसके अलावा एक और बात थी कि ये अभी एक और मतलब औरत को निशाना बनाने वाला था, यही आपने हमसे बात की थी तो ये बताया था, ये क्या था चक्कर? एक्चुअली हमने ना इसके मोबाइल के फ्रीक्वेंट्स लिए थे जिससे मोस्ट ज़्यादा बातें कर रहा था। उसमें भी एक लेडीज़ का नंबर था। अच्छा, बहरहाल उनको हमने बुला लिया, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे थे। उनको ये वो जगह किराए पे दिला रहा था जिसमें ये खुद रहता था, जहाँ जिसमें मर्डर किए हैं, वो जगह भी इनको किराए पे दिला रहा था। अच्छा। और इसका और ज़्यादा सा क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। उससे ये जाहिर होता है कि ये उसको भी तीसरा निशाना उसको बनाना चाह रहा था। अच्छा, तो मतलब ये हो सकता था, ये ऐन मुमकिन था कि अगर आज ये पकड़ा नहीं जाता तो ये उस औरत को भी निशाना बना लेता किसी वक्त भी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये देखें, ये जितनी इसने आपको इंटरव्यू दिया होगा, अपने आपको बड़ा इनोसेंट शो किया होगा, बिल्कुल। लेकिन ये इतना शफाक आदमी है कि जिस MLO लेडी ने दोनों बॉडी का ML किया, उसने ये बताया कि ये एक ही बंदे ने एक ही नाइफ से काटा है, एक ही छुरी से काटा है। एक ही छुरी से है, मतलब इसमें कोई वो चीज़ इस्तेमाल नहीं है, कोई कुल्हाड़ी या जिसको गोश्त काटने वाला वो इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ छुरी से काटा है और एक ही ऐसे पीसेस किए हैं। ये कहाँ से इनोसेंट है? तो एक बंदे का छुरी से इस तरह से काटना बॉडी को कितना मुश्किल होता है, मतलब बोटियां काटना छुरी से मुश्किल होती है, आम घरेलू छुरी से काटना। तो देखो आप कितना एक्सपर्ट है ये कि इसने किस तरीके से काटी है और इक्वल वैसी ही काटी है। इसका मतलब तो ये इसको काफी प्रैक्टिस है, इसने पहले से इस तरह की हरकतें की हुई हैं। पॉसिबल ही है ना। ठीक, तो इस तरह से ये पकड़ा गया। तो अभी मजीद इसका क्या होगा? रिमांड के लिए इसको भेजा जाएगा? जी, ये रिमांड पे रहेगा और कितने दिन? ये कोर्ट देगी रिमांड, थोड़ा रिमांड देती रहेगी, 14 दिन तक रहता है। सही है। उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या मेंटल स्टेटस है, क्या इसकी मतलब साइकोलॉजिकल किस तरह से, क्या ये बीमार है, साइकोलॉजिकली इल है, क्या है ये? देखिए, आपने भी इसका इंटरव्यू किया है, मेरे ख्याल में तो मेंटली इल नहीं है। अच्छा, आसाबी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग किस तरह से पता चला? देखिए जी, हम इसको जगाते हैं, बंदों को किस तरीके से पूछने के लिए करते हैं, लेकिन ये बहुत फिट है। ये टूटा जो है ना, ये टैक्टिस से टूटा है ये। अच्छा, हाँ, इसको टैक्टिस से टूटा है, वैसे उससे नहीं। तो ये मेंटली भी मजबूत है और फिजिकली भी मजबूत है? बिल्कुल। तो इसके इतना मजबूत होने की वजह क्या है? क्या ये बेहिस इंसान है या ये इंसान है? बेहिस इंसान है। बेहिस है। देखिए आप, इसने अपने हाथों से औरत के टुकड़े किए हैं, तो बेहिस ही नहीं है ये, बेहिस इंसान। अच्छा, और उस शख्स का क्या हुआ जिसके बारे में ये कह रहा था कि पप्पू है और उसने पहला कत्ल किया था और वो फरार है? हम उसको ट्रेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ये अपनी आधा गुनाह उसके सर डाल रहा है। हो सकता है वो आधा गुनाहगार हो इसके साथ और ये कोई ऐसा गैंग हो जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, और हो सकता है इसका कोई रिलेटिव हो उसके साथ। अच्छा ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया होगा पहली वाली बॉडी के साथ जिसका ये कह रहा है कि इसके दोस्त भी शरीक है, तो उसमें ये बात पता चली है कि कौन कौन लोग उसके साथ ज्यादती में शरीक थे? क्या एक ही बंदा था या ये रफ़ीक भी शामिल था? सिर्फ मेडिकल एग्जामिनर ने ये बताया कि इसके साथ ज्यादती लास्ट वाली के साथ नहीं हुई थी, पहली वाली की। हाँ, इसके साथ हुई है, ये एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ मैंने। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्या वाकई इस शख्स को हम सीरियल किलर कह सकते हैं? क्या ये सीरियल किलर है? एक से ज़्यादा तो सीरियल में आ जाएगा ना।
अगर एक मर्डर हो और एक ही तरीके से हो तो सीरियल में आएगा वो। पहले बच्ची को मारा इसने, जो दबा दिया, उसके बाद इसने उसकी सजा काटी, इसके बाद ये अपना 2 मर्डर एक जैसे ये सीरियल में आते हैं, एक जैसी कटिंग में 2 मर्डर जो इसने एडमिट किए हैं। अभी क्या पता बाद में रिमांड के बाद और एडमिट हम करेंगे। अभी हमें थर्ड बॉडी का एक पता लगा, अब उस पर भी करेंगे काम, के ऊपर भी काम करेंगे। तो ये बाकायदा है एक सीरियल किलर है। सीरियल किलर। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि एक दरिंदा सिफत इंसान ने किस बेरहमी के साथ 2 ख़वातीन को कत्ल किया, उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमारे माशरे ने एक ऐसा इंसान कैसे पैदा कर दिया? एक आम इंसान में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वो इस तरह से लाशों के टुकड़े कर दे? उस आदमी के मुताबिक उसने जो किया वो उसके ऊपर शैतानी कैफियत तारी हो गई थी, जिसके नतीजे में उसने किया। लेकिन ये बात बोल के क्या वो इस इल्ज़ाम से बरी हो जाता है? फ़ैसला करना फ़ैसला करने वालों के हाथ में। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपने माशरे की दुरुस्तगी की तरफ ध्यान लगाएं। हम देखें कि हमारा माशरा किस दौराहे पे जा रहा है। हमें अपने माशरे में लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि उनको पता चले कि उनका अच्छा और बुरा क्या है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। hamaरा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।